जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी मध्य प्रदेश एग्ज़ाम की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पटवारी एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप 4 हो, ग्रुप 5 हो, ग्रुप 2, सब ग्रुप 3, इस प्रकार की सारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शानदार आप लोगों को क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। हम देखिए यहाँ पे हम लोग लेके हाजिर है कंप्यूटर के जो भी अभी तक के पूछे गए क्वेश्चन है मध्य प्रदेश एग्ज़ाम में, वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बता दूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को सारा का सारा यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके मैं हाजिर हूँ। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाले हैं। फेसबुक क्या है? फेसबुक क्या है? कोई आप लोगों के सामने ऑप्शन अलग अलग है, जैसे कि बता दूं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, कोई पुस्तक है, एक पुस्तक वाला पृष्ठ है, या इंटरनेट है। तो गैस ये सीधा सीधा सिंपल है। आप लोग सभी यहाँ पे फेसबुक यूज़ करते हो, ऑपरेट करते हो। आजकल तो छोटे छोटे जो चिल्ड्रंस है, बच्चे हैं, वो भी फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। जी हाँ, जैसे कि बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं, फेसबुक की आईडी बनाते हैं। लड़का लड़की के नाम से फेक आईडी बना लेता है, सारे के सारे चलते रहते हैं। ओके, जो कि गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आप लोगों का है, वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है? वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है? तो देखिए ये क्या है, यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डाटा है। जी हाँ, वेब ब्राउज़र कुकीज़ क्या है? एक छोटी फाइल होती है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डाटा रहता है। आपने देखा होगा ये एक आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में भी देखिएगा कि एक ऑप्शन रहता है इंटरनेट पे कुकीज़ कह के। वहाँ पे जैसे कि आप लोग बहुत सारे गूगल में सर्च करते हो, आपको अलग अलग डाटा चाहिए होता है, तो वो आप लोग गूगल में सर्च करते हो। तो इसी प्रकार से ये डाटा आप लोगों का कहाँ से होता है? कुकीज़ में से होता है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का है, वीडियो फाइलें खालिस्तान फॉर्मेट में होती है। वीडियो फाइलें खालिस्तान फॉर्मेट में उपलब्ध होती है। जैसे बता दूं मैं आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों का जो ऑडियो सॉन्ग होता है, ऑडियो सॉन्ग जो आप लोग सुनते हो, जिसमें किसी भी प्रकार का इमेज नहीं दिखाई देता है, किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं दिखाई, उसको आप लोगों को फॉर्मेट होता है MP3 फॉर्मेट। क्या होता है? MP3 फॉर्मेट होता है। इसी प्रकार से आप लोगों का जो वीडियो फाइलें होती है वो AVI में होती है। किस में होती है? AVI में या MP4 में। MP4 में, ये शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा, AVI या MP4 में होता है। बढ़ते हैं आगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं वो यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन करवा दूंगा। अच्छी खासी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। मध्य प्रदेश पटवारी स्पेशली आप लोगों को बता दूं, CPCT एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके चलिए, MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए खालिस्तान कुंजी दबाए। MS एक्सेल का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। एक आप लोगों का प्रोग्राम है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप किसी भी प्रकार का डाटा तैयार करना चाहते हो, जैसे मार्कशीट हो गया या अदर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हो, तो आप लोग कहाँ तैयार कर सकते हो? MS एक्सेल में तैयार कर सकते हो। अब देखिए MS एक्सेल में आप लोगों का कुछ इस प्रकार से रो और कॉलम पाए जाते हैं। रो और कॉलम पाए जाते हैं। ओके, इनमें आप डाटा टाइप करते हो और अपना डॉक्यूमेंट बनाते हो। अब इन पूरों को सेलेक्ट करना है MS एक्सेल में, तो आप क्या दबाओगे? सीधा सा सिंपल है, बता दूं मैं, Ctrl+A, Ctrl+A इस्तेमाल करते हो। देखिए MS वर्ड में भी आप इसी का इस्तेमाल करोगे, या किसी भी प्रकार का जो है, आप लोग किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है अगर उसको पूरा सेलेक्ट करना चाहते हो तो Ctrl+A का इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+B का जो है आप लोग लेटर को बोल्ड करने में, गहरा करने में इस्तेमाल करते हो। Ctrl+C कॉपी करने के लिए, किसी भी जो है, किसी भी डॉक्यूमेंट हो या फाइल हो उसको कॉपी करना है तो आप Ctrl+C इस्तेमाल करते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण खालिस्तान कहलाता है। ये क्या कहलाता है? देखिए
आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण करते हो तो वो क्या कहलाता है, बुक मार्क कहलाता है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, देखिए आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं। आप अपनी ईमेल खोलिएगा आज जाके और देखिए ईमेल में कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा आप लोगों को। बहुत सारा होता है, जैसे इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स होता है। ओके, तो जैसे सेंडिंग मैसेज के लिए एक अलग से आप लोगों का वहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो ये इमेज देखिए आप लोग, इससे आप लोगों को पता लगेगा कि ये जो है ये आप लोगों का है कि आपके द्वारा भेजे गए मेल इसी में होते हैं। ओके, आज जाके ईमेल खोलिए, ईमेल से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया भाई ईमेल से, ईमेल डेली आप लोग ईमेल का इस्तेमाल करते हो, लेकिन शायद ही आप लोगों को पता रहा होगा। ओके चलिए, क्योंकि ध्यानपूर्वक ना देखे हो। अब देखिए यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस https://www.google.com में कॉम का अर्थ किसके लिए होता है। तो कॉम का मतलब होता है वाणिज्यिक, कॉमर्शियल। ओके, इस चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का है निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। सेंट्रल प्रोसेसिंग, अब यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने सुना ही होगा CPU। क्या है ये CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आप लोगों के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, इस प्रकार से आप लोगों का एक बॉक्स बना होता है, इसका नाम होता है CPU, जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। कंप्यूटर इससे कनेक्ट होता है CPU से, तब जाके ऑपरेट होता है। तो CPU का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है। अब पूछा है कि यहाँ पे निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। तो देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या रहता है, जैसे ALU रहता है, मेमोरी रहती है। ओके, तो देखिए 3 भाग होते हैं, CPU के 3 भाग होते हैं। उनमें से एक भाग की बात कर लूँ तो ये होता है अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, ALU के नाम से जाना जाता है, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। ये भी CPU का भाग है। आगे बढ़ेंगे तो गाइस देखिए MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए आप लोगों के सामने बहुत सारी इमेज दिखाई दे रही है, एक क्वेश्चन दे रखा है MS वर्ड में रीडो के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले बेसिक समझाना चाहूँगा। ओके, अलग अलग इमेज दे रखी है आप लोगों के सामने, ठीक है, इन इमेज के बारे में भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बता दूं मैं, यहाँ पे रीडो का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है, रीडो का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे। जैसे मैं बता दूं, आप लोगों ने MS वर्ड में कोई डाटा टाइप किया या कोई फाइल बनाया है। ओके, इस फाइल में अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आप लोगों ने टाइप किया है, इनमें से आपने एक वर्ड को डिलीट कर दिया। अब आप चाहते हो कि इसको वापस आप लाओ। ओके, क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो वापस अगर लाओ तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, अंडो का। किसका इस्तेमाल करोगे, अंडो का। और फिर से हटाना चाहोगे तो रीडो का। तो इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। देखिए ये आप लोगों का ऑप्शन है, इसकी इमेज रीडो का आइकॉन इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग सर्च करके भी देखिए रीडो का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पे इन इमेज के बारे में बताने वाला था, तो देखिए इसका मतलब होता है कॉपी करना, किसी डॉक्यूमेंट को आप कॉपी कर रहे हो। इसका मतलब होता है कि आप कैची दिखाई रहे, कट। ओके, डिलीट करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। तो नेक्स्ट है आप लोगों का MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए खालिस्तान कुजी दबाया जाता है। तो क्या दबाया जाता है, F1 दबाया जाता है। क्या दबाया जाता है, F1। बता दूं आप लोगों को,
कंप्यूटर में 12 कितनी 12 कुंजी पाई जाती है, फंक्शन कुंजी, फंक्शन कुंजी ओके, जिसमें से F1 F2 F3 F12 इस प्रकार से कुंजियाँ पाई जाती हैं। इनका अलग अलग इस्तेमाल होता है, आप इनका भी इस्तेमाल देख लीजिएगा। पूरी 12 फंक्शन कुंजी जिनका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे F1 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, हेल्प विंडो खोलने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे आप लोगों का क्या है, विषम ज्ञात कीजिए। जावा, सी प्लस प्लस, लाइनेक्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो जावा है, सी है और सी प्लस प्लस है, ये क्या है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर की जो भाषा इस्तेमाल होती है, जावा, सी प्लस प्लस, ये है ओके। अब लाइनेक्स, ये क्या है, लाइनेक्स एक प्रकार का प्रोग्राम है, एक प्रकार का प्रोग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे MS वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल खालिस्तान कहलाता है। ये कहलाता है आप लोगों का इंडेंटेशन, इंडेंटेशन ओके। बढ़ेंगे आगे, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र है। माउस के बारे में तो सुना होगा, कंप्यूटर में इस्तेमाल करते ही होंगे आप लोग। जैसे आप लोगों के मॉनिटर पे अगर आप कोई चीज़ खोलना चाहते हो तो वहाँ पे अगर कंप्यूटर का एरो ले जाना है उस पर क्लिक करने के लिए, तो आप माउस का इस्तेमाल करोगे। तो माउस एक प्रकार की क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये छोटा सा क्वेश्चन है और सरल सा क्वेश्चन है, चलिए फिर भी पूछा जाता है, याद तो रखना पड़ेगा आप लोगों को। एक खालिस्तान संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है। एक खालिस्तान संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, वो क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। सीधी सी बात है। बहुत सारे कंप्यूटर एक जगह आके अगर जुड़ रहे हो, बहुत सारे कंप्यूटर अगर एक जगह आके जुड़ रहे हो तो वो आप लोगों का एक प्रकार से नेटवर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेटवर्क कहलाएगा। बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक खालिस्तान है, मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, नेटवर्किंग टूल। तो कैसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सी सही विधि है। MS एक्सेल में अगर आप किसी कंटेंट को एडिट करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को क्या, आल्ट कुंजी दबाना होगा। कंप्यूटर में आप लोग देखोगे ओके, एक नीचे साइड में जैसे स्पेस बार के बाजू में आप लोगों को कुंजी दिखाई देगी, आल्ट कुंजी ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को खालिस्तान कहा जाता है। प्रतिच्छेदन को देखिए इस प्रकार से बताया था मैंने आप लोगों को ओके। तो ये आप लोगों का क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, सेल, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, GB का विस्तृत रूप क्या है। वैसे मोबाइल इस्तेमाल करते हो, मोबाइल में डाटा इस्तेमाल करते हो, 1.5 GB डाटा मिल गया, 1.5 GB जो है डाटा मिल गया है, आप लोगों को रिचार्ज किया है। तो ये GB का फुल फॉर्म क्या है भाई, GB आप लोगों का डाटा को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट ओके। गीगाबाइट क्या होता है, गीगाबाइट। MS एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा खालिस्तान के माध्यम से कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने कोई भी डेटा टाइप किया है ओके, इसको अनेक भाग में विभाजित करना है, अलग अलग कर देना है, टुकड़े टुकड़े कर देना है। ऐसा MS एक्सेल में आप किससे कर सकते हो, होम टैब में रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके ओके। चलिए तो यह थे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इसी प्रकार के शानदार और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।